स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ क्लास 10th के फिजिक्स का अगला टॉपिक लेकर, जो है अवतल दर्पण में वस्तु तथा प्रतिबिंब का निर्धारण। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा किरण आरेख के बारे में कि किसी भी दर्पण में अगर कोई किरण आएगा तो परावर्तन के बाद किस तरह से गुजरेगा। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं या उसे बुक में नहीं अध्ययन किए हैं तो पहले आप जाकर उसके बारे में अध्ययन करें, क्योंकि अगर आप किरण आरेख को अच्छे से नहीं जानते या आपकी जानकारी नहीं है तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारा आपसे एक निवेदन है कि पहले आप जाकर उस टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, चलते हैं हम अपने आज की क्लास के ऊपर। क्या है हमारा प्रतिबिंब का निर्धारण अवतल दर्पण में। जैसा हम जानते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो पहले हम अवतल दर्पण में पढ़ेंगे कि वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिसमें अलग अलग स्थिति है। सबसे पहला हमारा स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, किसी अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। क्या है पहला कि यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को हम अनंत पर रख दें तो उसका जो प्रतिबिंब है फोकस पर बनेगा। आप फिगर में देखिए, ये हमारा फिगर है अवतल दर्पण, वस्तु अनंत पर है, उससे प्रकाश जब आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर आएगा। और हम जानते हैं कि प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए कम से कम दो किरणों का होना आवश्यक है। और एक मुख्य बात और आप जान लीजिए कि जिस बिंदु पर दो परावर्तित किरण एक दूसरे को मिलती है या एक दूसरे को काटती है, उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो परावर्तित किरण टकराने पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो कल हम पढ़े थे कि प्रधान अक्ष के समांतर जब किरणें आती हैं तो फोकस से होकर जाती है। ये बिंदु हमारा फोकस है, हमने ढेर सारी किरणें आएंगी लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ दो किरणों को लिया है। तो प्रधान अक्ष के समांतर जब भी प्रकाश की किरणें आती हैं तो फोकस से होकर जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को मिलती हैं या मिली या एक दूसरे को विभाजित की, इस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का गुण क्या होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा से वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा वस्तु की अपेक्षा, यानी कि उसका सर जो होगा नीचे की ओर होगा और पांव ऊपर की ओर होगा। आप याद रखेंगे यदि कोई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक अगर बन गया तो वह हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा होगा। तीसरा है कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु से बहुत छोटा होगा। फिर से क्या क्या प्रतिबिंब के गुण है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और जब अनंत पर से वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो वस्तु से प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। ये हो गया हमारा। चलिए दूसरा हमारा क्या है वो देखते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यानी कि हम वस्तु को दर्पण की ओर लाएं कुछ दूरी, यानी अनंत और हमारे वक्रता केंद्र के बीच उस वस्तु को स्थित कर दिए तो क्या होगा, तो कहता है कि उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फिर से जब वस्तु को अनंत से हम कुछ दर्पण की ओर लाएं और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दें तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यानी कि वस्तु को नजदीक लाएं तो प्रतिबिंब थोड़ा सा दर्पण से दूर चला गया। जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है, हमारा एक एमएन द्वारा का अवतल दर्पण है, हमने वस्तु को अनंत, इसके आगे की दूरी अनंत, हमारा वक्रता केंद्र, हमने AO ऊंचाई की एक वस्तु दी, इसके ऊपरी सिरे से एक प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजारा जो फोकस से होकर गया, और दूसरा हमने इसके वक्रता केंद्र से गुजारा, जो हम कल पढ़े थे कि वक्रता केंद्र से जब किसी प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वह अपने ही पथ पर लौट जाती है। तो यहाँ पे दोनों किरणें टकराएंगी। फर्स्ट बिंदु यही है, आते वक्त भी टकराया लेकिन एक परावर्तित किरण था और एक आपतित किरण था। और हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि जिस बिंदु
बिंदु पर दो परावर्तित किरणें टकराएंगी, वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो टकराते वक्त भी यहाँ पे टकराकर जब प्रकाश किरण लौटी तो भी यहाँ पे एक दूसरे को मिली, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा, जो आईपी ऊंचाई की होगी। और वास्तविक किरणों के कटान से बन रहा है, आप देख रहे हैं सभी किरणें वास्तविक हैं, तो इससे भी पता चल रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा से वास्तविक होगा। क्या है इसके प्रतिबिंब का गुण? तो सेम वही, प्रतिबिंब जो होगा से वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। समझ में आ गया कि वस्तु से हमेशा क्या होगा? प्रतिबिंब छोटा होगा, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब। चलिए हमारा तीसरा यहाँ है, तीसरा है कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। हम वस्तु को और नजदीक ले आए, कहां ले आए? वक्रता केंद्र पर स्थित कर दिए वस्तु को। हमारी तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु को हम दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी कि यदि हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रख दे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, जैसा कि देखिए हमने फिगर में आपको बताया है, हमने AO C पर वक्रता केंद्र यहाँ AO ऊंचाई की एक वस्तु रखी है, दो किरणें गुजारे हमने, एक प्रधान अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर चला गया, एक हमने फोकस से गुजारा। कल हमने बताया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है, तो यहाँ पे हमने किरण को फोकस से गुजारा, तो जो लौटते वक्त प्रधान अक्ष के समांतर हो गई, और एक दूसरे को यहाँ पे मिली, यहाँ पे वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब बन जाएगा, और आईबी हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। इसकी प्रतिबिंब का क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण है? तो देखिए क्या है, पहला में कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, लिखा हुआ है प्रतिबिंब का गुण है, वस्तु का नहीं, प्रतिबिंब का गुण। जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आप इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए कि यदि कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक है तो हमेशा वो उल्टा होगा। तीसरा, वस्तु के बराबर ऊंचाई का होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु के बराबर ऊंचाई का होगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु रख दें तो वस्तु के बराबर ऊंचाई का होगा, कि जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। अब आगे आते हैं, हमारा चौथा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, यानी कि जब वस्तु जो हमारा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यानी कि दर्पण के और नजदीक ले जाए तो क्या होगा? तो कहता है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। यानी कि यहाँ इस चार प्रतिबिंब निर्धारण से हमको ये पता चल गया कि वस्तु जैसे जैसे दर्पण के नजदीक आता है प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर जाती है। कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। जैसा कि हमने फिगर में आपको बताया है, हमने वस्तु AO को वक्रता केंद्र C और F के बीच रखा। एक प्रकाश की किरण को हमने प्रधान अक्ष के समांतर गुजारा जो लौटते वक्त फोकस से होकर चली गई। दूसरा हमने वक्रता केंद्र से गुजारा जो अपने ही पथ पर लौट गई, और दोनों परावर्तित किरणें यहाँ टकराई और यहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्या है प्रतिबिंब का गुण या विशेषता? पहला है वास्तविक होगा। वास्तविक होगा तो हम अभी बता रहे थे कि अगर कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, तो वास्तविक होगा प्रतिबिंब उल्टा होगा, और वस्तु से प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आ गया कि हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और जैसे जैसे यहाँ तक हम पढ़ लिए कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के नजदीक लाते हैं प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर जाता है और प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जाता है। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। हमारा पांचवा यहाँ है जो हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु को फोकस पर स्थित कर दिया जाए, यानी कि वस्तु जब हम फोकस पर रख दें अवतल दर्पण में तो
तो क्या होगा, तो कहता है कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यानी कि अगर हम वस्तु को फोकस पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। देखिए हमें फिगर में दिखाया है, फोकस पर हमने वस्तु लिया एवं ऊंचाई की, हमने एक प्रकाश की किरण को प्रधानच के समांतर गुजारा जो फोकस से होकर चला गया, जैसा कि कल पढ़े थे। एक किरण को हमने वक्रता केंद्र से गुजारा जो अपने ही पथ पर लौट गई। एक किरणें नहीं कटी, या किरणें जो है अनंत पे जाकर कटेंगी। तो ऐसा माना जाता है कि जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्या इसकी विशेषता क्या क्या है, प्रतिबिंब की विशेषता में है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। समझ में आ गया क्या होगा, जब फोकस पर स्थित हो तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से प्रतिबिंब जो होगा बहुत बड़ा होगा। हमारा छठा और लास्ट है अवतल दर्पण में, कहता है कि जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी कि हम वस्तु को फोकस से कम दूरी पर रख दें। कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है कि फोकस से कम दूरी, या उसी को हम कह सकते हैं फोकस एवं ध्रुव के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है, यानी कि उसके दूसरी तरफ बनता है। जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है, फोकस हमारा यहाँ था, हमने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जो एवं ऊंचाई की है। हमने एक प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर गुजारा जो फोकस होकर चला गया, दूसरा हमने वक्रता केंद्र से गुजारा। और हम जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश गुजारी जाती है तो अपने ही पथ पर लौट जाती है। ये किरणें आपस में आगे कहीं नहीं कटेंगी, तो कल्पना किया जाता है इनके परावर्तन किरण को पीछे ले जाया जाता है, और ऐसा कल्पना किया जाता है कि शायद अगर इन्हें पीछे किया जाए तो यहाँ पे कटेंगे, और इस तरह के प्रतिबिंब का निर्धारण होगा। डॉटेड लाइन बताता है कि कल्पना किया गया है। ठीक है, क्या क्या है प्रतिबिंब का गुण, प्रतिबिंब जो होगा से काल्पनिक होगा। गौर कीजिए, अभी तक हर जगह वास्तविक था, लेकिन पहली बार कि जब वस्तु को फोकस से कम दूरी पर या फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। ये स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, तो आप याद रखिए वह अवतल दर्पण है। और कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख देंगे तब, या फोकस से कम दूरी पर रख देंगे तब, यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। दो चीज याद रखेंगे कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, यानी कि प्रतिबिंब सीधा होगा और वस्तु से काफी बड़ा होगा। ये हमारी 6 स्थितियां थी। इसमें हम पढ़े कि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनता है, और जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के नजदीक लाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। ठीक है, और यही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बन सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, ज्यादा नहीं बहुत छोटा सा है, उत्तल दर्पण में वस्तु तथा प्रतिबिंब का निर्धारण। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, तो इसमें सिर्फ 2 ही स्थितियां होती हैं। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण के सारे चीज यानी फोकस, वक्रता केंद्र दाईं तरफ होती है और वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम प्रकाश का परावर्तन इस साइड से कराते हैं। क्या है पहला स्थिति, कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। फिर से, कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। हमने एक लिया है PQ द्वारा का एक उत्तल दर्पण, इसका फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा। हम सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं। और हमने प्रकाश गुजारा प्रधान अक्ष के समांतर जो ऐसे चला गया, और एक इधर से गुजारा तो ऐसे चला गया। क्या आपको लगता है कि एक दोनों परावर्तित किरणें कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी या एक दूसरे को काटेंगी? नहीं।
तो जो नहीं संभावना हो उसमें हम कल्पना करते हैं, परावर्तित किरण को हम पीछे क्यों ले जाते हैं, और जहां पे एक दूसरे को काटते हैं वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कल्पना किए तो इससे पता चल गया कि जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा। हमने प्रतिबिंब के गुण में क्या क्या लिखा है कि प्रतिबिंब जो होगा से काल्पनिक होगा, ऐसे भी पता चल गया था, और काल्पनिक होगा तो सीधा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। समझ में आ गया क्या क्या? प्रतिबिंब का गुण क्या होगा कि पहला तो कि प्रतिबिंब जो होगा से काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। ये हमारा फिगर था, आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हमारा दूसरा और लास्ट है, क्या कहता है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। सवाल उठता है कि सर इसमें वक्रता केंद्र फोकस ऐसा कुछ भी नहीं है, तो है ही नहीं, क्योंकि इसके सभी फोकस और वक्रता केंद्र दूसरी तरफ होते हैं और वस्तु दूसरी तरफ रखी जाती है। इसलिए दो ही स्थिति, अनंत और अनंत से लेके आप ध्रुव के बीच कहीं भी रखिए, वही चीज हम पढ़ा रहे हैं कि अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु को कहीं रख लीजिए, उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। कहीं भी रख लीजिए अनंत और ध्रुव के बीच, उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। फिगर हमने दिखाया है आपको, एवं ऊंचाई की वस्तु भी हमने एक प्रकाश को प्रधान अक्ष के समांतर गुजारा, प्रधान अक्ष के समांतर गुजारा, इस तरह से चला जाएगा, इसको बैक करेंगे तो फोकस से जाएगा, एक वक्रता केंद्र पर भेजा तो अपने ही पथ पर लौट जाएगा, तो एक दूसरे को यहाँ पे काटते हैं, यानी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। क्या है प्रतिबिंब का गुण? तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा होता है। ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट में जरूर हमें बताएं, हमें आपकी आस होती है। ठीक है, आप घर पे पढ़ाई करते रहें, हमारा साथ आपके हमेशा काम आएगा। धन्यवाद।